और में बैठकर माहौल की बात नहीं की जा सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड का क्वेश्चन है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब लाडला प्लस हो गए हैं। जब कोई लाडला प्लस किसी को कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि जनाब वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुयस्सर। मैं आगाज करना चाहूंगा हाशिम डोगर साहब से, क्योंकि आप इन दोनों पार्टियों में से, तीनों पार्टियों में से एक न्यूट्रल आदमी है। वाकई ये तहफ़्फ़ुज़ात परेशानियां हैं अभी लोगों में, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अब मैं कुछ ज़्यादा इस पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन यकीनन लोगों की परेशानियां हैं और लोग क्लैरिटी चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से वाज़े अल्फाज में बता दिया गया है कि जी 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। जी डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आपने खुद ही एंड में आके वो बात कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया, फरमाया कि जी इवन टीवी चैनल्स पे किसी को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो बैठ के तो 8 फरवरी की डेट के ऊपर कोई बहस करें कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। तो मैं तो फ़िलहाल मौलाना साहब के बजाय चीफ जस्टिस साहब की बात पे ही यकीन रखूँगा कि जिस एक इंतहाई मजबूत तरीके से उन्होंने एक इरादा ज़ाहिर किया है कि इलेक्शंस होंगे हर सूरत में, तो मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि इलेक्शंस की तरफ ही हम जाएंगे। और उसकी बड़ी वजह यह है, मैं समझता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल में इलेक्शंस ना करवा के कोई हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर सके। तो ये तो इलेक्शंस काश उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज बजाय इसके कि 16 माह हुकूमत करते पीपल्स पार्टी के साथ मिल के, ये तो अगर उस वक्त ही हो जाते तो शायद आज मुल्क के अंदर ये हालात ना होते जो मुआशी इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब बदकिस्मती है कि अभी तो वो पीडीएम की जो है ना कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई, और अब एक दूसरे पे ये इल्ज़ामात लगा के पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो कुछ हुआ वो नून लीग ने किया, और नून लीग आगे से कहती है जी हमारे साथ ये बराबर के जुर्म के हिस्सेदार हैं। तो इसका तो फैसला 8 फरवरी को फिर अवाम नहीं करना है कि इस अवाम के साथ क्या सलूक हुआ इस 16 माह में। और इससे पहले भी जब हमारी पंजाब में हुकूमत थी, मुझे तो कहने में कोई आर नहीं कि हम भी तकरीबन उसी लेवल पे हम भी खेलते रहे, और बजाय आवाम को रिलीफ देने के हम तो सारे सियासत में मुलव्वस रहे। तो अल्लाह करे कोई ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म हो जो आवाम के दुख दर्द को समझे। इस वक्त 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो जो इस वक्त इज़्तिराब का शिकार हैं, वो यकीन करें वो सियासी माहौल की वजह से नहीं है, वो मुल्क में मुआशी प्रॉब्लम्स की वजह से। अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत आए कि जो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखे और मुआशी तौर पर मुल्क को मुस्तहकम करे। सही, बिल्कुल सही फरमाया। और सियासी इस्तेहकाम इंतखाबी इस्तेहकाम से जुड़ा, इंतखाबात से जुड़ा है, और सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बता रहे हैं कि हम लोग निकल नहीं पा रहे। बिल्कुल। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने मियां जावेद लतीफ़ साहब की भी गुफ्तगू सुन ली, मौलाना साहब की भी, और खुर्शीद साहब का तो आपको मालूम ही है, वो कह चुके हैं नून लीग बाकायदा तौर पर 4 पार्टियों के अंदर इत्तेहाद में शामिल होकर बाकायदा जो हल्का बनी है उनको भी क्वेश्चन कर रहे हैं सिंध के हवाले से, और जो एमक्यूएम की बेसिक वॉइस थी अगेंस्ट डिलिमिटेशंस वो उसका बाकायदा हिस्सा बन गए, और ये बाकायदा प्रोटेस्ट रजिस्टर भी अब करवा रहे हैं पिटीशंस डालकर। तो पीपल्स पार्टी के तो लीडरशिप यकीनन कहती है कि सिंध में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पंजाब में थोड़ी सी परेशानी बन गई थी आईपीपी के बनने के बाद। साउथ पंजाब पे जो क्लेम आ रहा था पीपल्स पार्टी का, उसको थोड़ी सी शायद कुछ इट वाज जॉल्टेड बिकॉज के जी वो जहांगीर खान तरीन साहब अगेंस्ट साउथ पंजाब, और फिर उनका एक असर, रसूख, जहाज, सब कुछ। शर्मिला फारूकी साहब। जी शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब लाडले आज के नहीं हैं। मियाँ साहब की वापसी से पहले ही पीपल्स पार्टी अपने इन कंसर्न्स को के हवाले से बात भी कर रही थी और एहतजाज रिकॉर्ड भी कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उस वक्त सिचुएशन ये थी ज़मीर हैदर साहब कि बलूचिस्तान में कुछ इलेक्टेबल्स थे जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया और उनको कहा गया कि आप पीएमएलएन के अंदर जाएं। इसी तरीके से पंजाब के अंदर पीटीआई छोड़ के चंद लोग पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे थे, उनको भी रोक दिया गया और आईपीपी बना दी गई और कहा कि वहाँ जाएं।
अच्छा, ये अगर नॉर्मल हालात में अगर आप इसको देखें सुने तो आप कहें कि जी जिसकी जो मर्जी जहां चला जाए, लेकिन अगर आप किसी को फोर्स करते हैं कि नहीं जी आप यहां नहीं जा सकते, आप यहां पर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप जोर जबरदस्ती से और जिसे कहते हैं ना आर्म ट्विस्टिंग से आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जमात मकबूल है आवाम के अंदर और आपको लगता है कि वो इलेक्शन में अच्छी सीटें ले जाएगी, जीत जाएगी, तो आप उसे किसी न किसी तरीके से तोड़ने की, रोकने की और कंटेन करने की कोशिश करें। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के साथ पहली दफा नहीं हुआ और शायद आखिरी दफा भी नहीं हुआ है। पहले भी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी को ही तोड़ने के लिए। फिर पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाया गया, पीपल्स पार्टी में से 22-23 बंदे निकाल लिए जो जीत चुके थे। हर दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ ये ज्यादती हुई है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें कभी भी नहीं मिली और उसके बावजूद हम इलेक्शन में जाते हैं, एहतजाज जरूर करते हैं, लेकिन मैदान खाली छोड़ के नहीं भागते। ये हमारी आदत नहीं है। वी नेवर। और हम बाकियों को भी जो कहते हैं ना, एमक्यूएम के हवाले से भी आपने बात की, तो एमक्यूएम को तो हमने कहा कि जी जब कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो हमने कहा कि जी हिस्सा तो लें। ये एमक्यूएम थी जो एक बहाना करके मैदान छोड़ के भाग गई। अगर मैदान में आती, इलेक्शन लड़ती, तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाता कि कितनी उनकी ग्राउंड रियलिटी में कितने उनके वोट अभी इंटैक्ट हैं कि नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब के ये इल्जाम के जी डिलिमिटेशन सिंध में पीपल्स पार्टी के फेवर में हुई है। ये 29 नवंबर का गार्डियन का आर्टिकल है। ये मैं आपको पढ़ के दिखा दूं, पूरा तो नहीं पढ़ सकती लेकिन मैं उसकी हेडिंग दिखा दूं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अक्यूज्ड of favoring changing voting map to favor ex-PM। ये गार्डियन का आर्टिकल है। इसमें नवाज शरीफ की तस्वीर है वो कबूतर के साथ और उसमें लिखा है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन अक्यूज्ड ऑफ चेंजिंग वोटिंग मैप टू फेवर ex-PM। नाउ दिस इज एन आर्टिकल इन एन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, हमने नहीं लिखा, ये गार्डियन का आर्टिकल है। और जहां तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी को फेवर करने की, तो पीपल्स पार्टी को कहीं से फेवर नहीं हुई है, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन को नहीं चलाते और ना ही इलेक्शन हमने तो खुद बहुत सारी एतराज़ात डाली हैं डिलिमिटेशन के हवाले से चलाई जा रही है। जी जी, देखिए उनको मालूम है कि कुछ भी कर लें सिंध के अंदर, कितने इत्तेहाद बना लें, कितनी अलायंसेस बना लें, कुछ भी कर लें, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट इंटैक्ट है सिंध के अंदर और पीपल्स पार्टी सिंध स्वीप कर जाएगी। ये मैं इसलिए बड़ी अथॉरिटी से कह रही क्योंकि हमने ग्राउंड रियलिटी देखी है। हमने देखा है कि जिस तरीके से हमने हेल्थ के शोबे के अंदर सिंध के अंदर काम किया है, हमने देखा है जिस तरीके से हम सैलाब जदगान के घर बना रहे हैं सिंध के अंदर, ये कोई और जमात नहीं करती। और पीपल्स पार्टी का वोट तोड़ने की कोशिश तो ये कर ही रहे थे माजी में भी और आज भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब इलेक्शन कमीशन को ये अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिलखुसूस सिंध के जो चीफ हैं यहाँ पर। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं इनकी। मसला ये है कि बिल्कुल सही। बैरिस्टर दानियल, मैं चाहूंगा बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब की तरफ चलें। बैरिस्टर दानियल